नहीं सर। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया। सॉल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ। चलिए आगे। अब एक तो हुआ कि हमने अब एक क्वेश्चन समझिए, वही है फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी सर ऑफ। आप फ्रीज दो। यार मैं रोज जब पढ़ाने लगता हूँ तभी फ्री जाता हूँ क्या? उससे पहले तो मस्त दिख रहा था यार। मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। कल जब पढ़ाने लगा तब एकदम से फ्रीज हो गया था। सर वो शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर होता होगा। मे बी क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं है, ये बेईमानी है। अभी ये फ्रीज ड्यू क्या? सर बस फ्रेम लैग है। क्योंकि मैं नेटवर्क चेंज नहीं करूंगा अभी। नेटवर्क सर कौन सा आप चल रहा क्वेश्चन है? लिख लो और फिर क्वेश्चन तो दिखेगा ही ना। ये बात भी सही है। फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ 0 ऑफ AgCl in 10⁻⁻² molar NaCl. KsPAgCl is 10⁻⁻10। इसको आधा मिनट के अंदर सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर। आंसर बताइए फटाफट। सर 10⁻⁻8 है क्या? हाँ ऋत्विक, रीइवैल्यूएटेड का मतलब होता है कि उसका आंसर चेंज कर दिया गया है, उसके करेक्शन कर दिए गए हैं उस क्वेश्चन के। तो समझिए इसमें क्या आएगा, AgCl ये डिसोसिएट करेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और ये बन जाएगा 10⁻⁻²। ये NaCl से आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन शो करता है, इसलिए इसकी कंसेंट्रेशन जो NaCl की कंसेंट्रेशन होगी वही Cl माइनस की कंसेंट्रेशन होगी। तो KsP इक्वल्स टू मतलब 10⁻⁻10 इक्वल्स टू Ag प्लस की कंसेंट्रेशन यानी कि ये S, और ये भी S इंटू 10⁻⁻² प्लस S। अब ये मालूम है S बहुत छोटा आएगा तो इससे नेग्लेक्ट मार सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻, मतलब S इक्वल्स टू 10⁻⁻8। यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट मार दिया। तो यहाँ अब तक क्लियर है? और जो वैल्यू बहुत छोटी है तो आप नेग्लेक्ट आराम से मार भी सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, आपने दो सॉल्ट यूज किए जिसमें से एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है और एक हाईली सॉल्युबल है। बट यदि आप दोनों सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल ले लो तो उस केस को बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। इफ two salts having at least one common ion is dissolved, then it is called simultaneous solubility.
और ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी जो लगती है ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन आयन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब हमने कहा कि इसे मैंने AgCl और AgBr को डिसॉल्व किया, मैंने AgCl और AgBr को डिसॉल्व किया, इसके लिए मैंने लिखा KsP1, AgBr के लिखा KsP2। और यदि इनको एक ही कंटेनर में डिसॉल्व किया तो जो सॉल्युबिलिटी आई उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। क्या यहां तक क्लियर है आप सबको? क्या साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्लियर है आप सबको? हाँ सर। चलिए, अब बाकी आपको लैग वैग भी नहीं है ना अभी? नहीं। ठीक है, ये डिसॉल्व होगा और ये बनाएगा Ag++Cl-। इसकी सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं S1, शुरुआत में ये दोनों 0, ये इसका कोई मतलब नहीं है बचेगा, ये बनेगा S1 और ये बनेगा S1। फिर आप लेंगे AgBr, ये बनेगा Ag++Br-, ये बनेगा S2 और ये बनेगा S2। अब क्योंकि दोनों सेम कंटेनर में है तो Ag+ की कंसेंट्रेशन दोनों ही केस में S1 + S2 हो जाएगी। अब यदि हम देखें तो ये लिख सकते हैं S1 + S2 = KsP1। दूसरी तरफ हम क्या लिख सकते हैं S2, मतलब इसके लिए S2 × S1 + S2 = KsP2। यदि अपन इन दोनों का रेशियो लें, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा S1/S2 = KsP1/KsP2। ये हो जाएगा KsP1/KsP2। अब आप चाहो जिसको वेरी करवा दो, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S1 = या S2 = KsP1/KsP2, नहीं, S2 = KsP2/KsP1 × S1। ये बना लिया। अब इसको या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा S1 + S2 मतलब KsP2/KsP1, S1 = KsP1। तो आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा S1² KsP1 + KsP2/KsP1 = KsP1। तो S1² = KsP1/KsP1 + KsP2 और ये स्क्वायर, तो ये आ जाएगा KsP1 √ KsP1 + KsP2। किसी को कोई डाउट है तो बताओ? किसी को कोई डाउट है तो बताओ? अमान, निलय, अथर्व, सृष्टि, नमेश, प्रणव, तनय, प्रभु, आयुष और 47 बच्चे जो है हमारे बैच में, ऋतुविक। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ ये कहा कि ठीक है ये KsP1 है, ये KsP2 है। आपने कहा ये S2 को S1 का फंक्शन बना के आपने निकाल लिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर आपने S1 के लिए सॉल्व कर दिया। जैसे ही आपने S1 के लिए सॉल्व किया तो सिमिलरली, इधर ध्यान दें, ये S1 के लिए सॉल्व किया, सिमिलरली S2 कितना आ जाएगा? S2 आ जाएगा KsP2 / KsP1 + KsP2। और जो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मतलब ये तो ये किसकी, ये कंसेंट्रेशन किसकी आई? S1 कंसेंट्रेशन आई Cl- की, S2 कंसेंट्रेशन आई Br- की, और जिसकी कॉमन है, मतलब यदि अपन Ag+ की बात करेंगे तो वो आएगी S1 + S2, और S1 + S2 कितनी आ जाएगी? KsP1 √ KsP1 + KsP2 + KsP2 / √KsP1 + KsP2, और ये आ गया √ फुल KsP1 + KsP2।
ये आ गया कॉमन कंसेंट्रेशन, कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन, जो बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। आर वी क्लियर? सर वो वीक एसिड वाला, 2 वीक एसिड वाला जो केस था उसमें भी साइमल्टेनियस ही लग रहा था क्या? मतलब ऐसा ही Exactly. सेम? हाँ सर, ये ऐसा ही Exactly. फॉर्मूला था उसका भी। सर वो Exactly यही as- डेरिवेशन है जो आप करने वाले थे बाद में। बिल्कुल, कि भाई वो भी एग्जैक्ट यही केस था। अपन इसको यदि करना चाहें, बिल्कुल द मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स का था, उसमें भी अपन ने यही किया था, बस तब अपन ने KsP1 KsP2 की जगह K1C1 लगाना है। मतलब अपन यदि चाहें तो इस चीज को साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को अपन ने सॉल्व किया है, उसमें अपन HAHB लिख दे यहाँ पे, यदि इसको लिख दे HA, और ये हो जाएगा HA लिखते ही ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S1, या फिर जो भी कुछ आपको निकालना है अल्फा XX, और एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशन बनेगा उसका भी। अपन चाहे तो करके देख सकते हैं, आप इतना कॉपी करिए फिर अपन बात करते हैं उस बारे में। यदि आपको ये समझ में आया है तो, नहीं आया तो आप प्लीज डाउट पूछ सकते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर डाउट्स। सर Ag प्लस की कंसंट्रेशन, मतलब Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी को साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कहेंगे ना इसमें? बिल्कुल, Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी ही साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है, बाकी दोनों इंडिविजुअल आयंस है। ठीक है सर। सर कुछ बोला क्या आपने? सर सोल्यूबिलिटी 10⁻⁻⁶ -7 केस में होते हैं ना, तो हम सोल्यूबिलिटी के स्क्वायर को निगलेक्ट क्यों नहीं कर सकते? मतलब सर मतलब जो सोल्यूबिलिटी है वो ऐसे 10⁻⁻ में से हमेशा आती है, तो उसके स्क्वायर को तो हम निगलेक्ट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर निगलेक्ट करना कहाँ चाहता है ये बता। सर वो डेरिवेशन में जो मतलब जो S1 स्क्वायर है उसको क्यों नहीं निगलेक्ट कर सकते फिर? अरे मल्टीप्लिकेशन में किसको किसको नेग्लेक्ट मारेगा भाई? नहीं मतलब ये अगर बात- उससे खोला, मल्टीप्लिकेशन नहीं, अगर उसके ब्रैकेट को खोला तो बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या आएगा फिर? वो भी ऐसे आएगा ना कि S1 स्क्वायर प्लस S1 S2, तो तेरे को क्या मालूम कि दोनों कितने कितने रेंज के हैं? यदि बहुत कम हो गए तो नेग्लेक्ट मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर।
कॉपी हो गया क्या? 1 मिनट। सर 1 मिनट। हो गया सर। चलिए बढ़े आगे। हाँ सर। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं वीक एसिड्स के लिए डिराइव करूं क्या, या फिर ठीक है? सर ठीक है, सिर्फ के एस को के से ही रिप्लेस करना है ना। KSP को KAC से। फिर ठीक है ना सर, सेम ही तो होगा। अब है ना, इस चीज की एक लिमिटेशन ये है कि सॉलिबिलिटीज जो है ना वो ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, मतलब S1 S2 या KSP1 KSP2 एक दूसरे के पास पास होनी चाहिए, और ये केवल बाइनरी के लिए है। देखिए ये जो अपन ने डेराइव किया ना, ये कोई डेरिवेशन नहीं था, एक क्वेश्चन सोल्यूशन था। ये वाला जो फॉर्मूला है ये 1:1 सॉल्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अंडर रूट KSP1 प्लस KSP2 जो कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन है ये 1:1 सॉल्ट के लिए ही है। यदि कोई और सॉल्ट होगा, कोई और पैटर्न होगा, तो आपको उसको पूरा वापस से केस बाय केस करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, KSP1 एंड KSP2 should not have very large difference। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि KSP1 10⁻⁻² के ऑर्डर का है और KSP2 -10⁻⁻20 का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये तब तक का है जब पावर मतलब 2 3 4 का डिफरेंस, मतलब एक 10⁻10 है, एक 10⁻14 शुड 15 नॉट वैसा। हैव ना। हाँ सर, आपने शुड हैव लिखा है। नॉट हैव। ठीक है, ऐसे में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है बस। अब आप चाहें तो इसके ऊपर एक आसान सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन या छोड़ो, कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन करने की। ठीक है, आगे। ये तो हुआ सॉल्युबिलिटी कम करने के तरीके। हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा भी तो सकते हैं। और हम सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? यदि हम जो आयन बना है उसकी रिएक्शन करवा दें तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी? बताइए। मतलब यदि मैंने जो सॉल्ट को डिसोसिएट कराया, और सॉल्ट को डिसोसिएट कराने के बाद जो आयन्स बने, यदि अपन उस डिसोसिएशन का, वो जो डिसोसिएटेड आयन है उसको आगे रिएक्ट करा देंगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी ना? तो बिल्कुल बढ़ती है। हाँ और सर। इस चीज को अपन, इस चीज के लिए फिर अपन केसेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला केस होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इफेक्ट ऑफ। सर आप कुछ लिख रहे हो? सर हाँ, आप अब नहीं हो स्क्रीन। अरे अभी हूं, अभी तक मैं था ही नहीं, अब आया हूं स्क्रीन पर। हाँ सर आ गए आप।
एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये 48 लिखा है कि 43 लिखा है। इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन सॉल्युबिलिटी, कि यदि आप कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो सॉल्युबिलिटी कैसे चलेगी। इसका मतलब समझिए कि भाई आपने कहा ए बी है, ये सॉल्ट है, आपने इसको डिसोसिएट कराया और ये बना ए प्लस प्लस बी माइनस, और ये जो ए प्लस है इसके अंदर आपने कोई एक ऐसा रिएजेंट डाल दिया एक्स, एक्स माइनस, और ए एक्स माइनस से रिएक्ट करके ए एक्स एन ये बना लेता है, ठीक है। ये ए एक्स एन बना लेता है तो क्या हुआ, ये रिएक्ट करके आगे जाने लगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज करेगी। यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज करेगी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भागती जाएगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर कंसंट्रेशन से कैसे, समझा नहीं। अरे भाई यदि तेरा ए यूटिलाइज हो गया तो प्रोडक्ट निकालना चालू कर दिया तूने ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से। सर वो नहीं, पर वो कम कैसे होगा? अबे तेरा फिर से भाई 10⁻⁻5 मोलर एजी था, 10⁻⁻5 मोलर सीएल था, दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻10 था। अब तूने एजी कम करते करते 10⁻⁻20 ले गया। हाँ हाँ सर, अब समझ गया सर, वो हाँ, रिएजेंट्स है ना। हाँ मतलब अपन ने किसी चीज से रिएक्ट करवाया उसको, तो इस हाँ चीज को अपन कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन बोल सकते हैं। मतलब इसके ऊपर भी अपन एक जरा समझते हैं कि हमने कहा एक केस स्टडी करते हैं। फाइंड आउट solubility of AgCl in ammonia, और आपको दे रखा है KSP AgCl दे रखा है, और आपको दे रखा है K फॉर्मेशन अमोनिया का कॉम्प्लेक्स जो बनता है अमोनिया सिल्वर का, और वो बनता है AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये दे रखा है आपको। तो ट्वाइस कैसे आएगा? मतलब ये मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, वो आपको धीरे धीरे करके जब कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे तब आपको समझेगा कि क्या कैसा होता है। पर अभी आपने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ऐसे आपको नहीं पता है, पर आपको क्वेश्चन के अंदर ये हमेशा मिलेगा कि आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाना है, ऐसे हवा में नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा जरा समझिए, आप क्या बोलेंगे कि भाई AgCl है, ये डिसोसिएट करेगा और ये क्या बनाएगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। इस ये आएगा S, ये आएगा S, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे कि ये Ag प्लस ट्वाइस अमोनिया से रिएक्ट करेगा और ट्वाइस अमोनिया से रिएक्ट करके बनाएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और ये S है और इसकी कंसंट्रेशन C दे रखी है। ये अमोनिया की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है C मोलर, जो भी कुछ है। आपने रिएक्शन अभी कुछ नहीं है, आफ्टर रिएक्शन ये हो जाएगा S माइनस एक्स, ये हो जाएगा C माइनस 2x, और ये हो जाएगा x। तो अब आपके पास ऊपर भी ये हो जाएगा S माइनस एक्स, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी S माइनस एक्स इंटू S इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू KSP। पहला तो ये आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा x अपॉन S माइनस एक्स इंटू C माइनस 2x इक्वल्स टू सर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इक्वल्स टू KF, ठीक है। अब यदि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा S इंटू एक्स डिवाइड बाय C माइनस 2x, C माइनस 2x इक्वल्स टू KSP इंटू KF। अब जनरली क्या होता है, जनरली ऐसा रहता है कि KF की जो वैल्यू होती है ना वो ह्यूज होती है। सर स्क्वायर, सर स्क्वायर, ये लो यार,
के एफ की जो वैल्यू होती है वो जनरली काफी बड़ी होती है, मतलब x विल टेंड टुवर्ड्स s, मतलब x विल टेंड टुवर्ड्स s, जनरली बता रहा हूं ये, बाकी तो सॉल्व करने को भी हो सकता है। और दूसरा जो c होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है s से, तो c माइनस 2x इज ऑलमोस्ट c, ऐसा हो सकता है। और वरना बाद में आपको ये नहीं होगा, यदि ये वाली कंडीशन नहीं है तो सिर्फ ये वाली कंडीशन भी यदि हो तो ये हो जाएगा x इंटू एस डिवाइड बाय सी माइनस 2s का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के एस पी इंटू के एफ। और फिर आप इसको s के लिए सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो s की वैल्यू आएगी ये जो बिना कॉम्प्लेक्स बनाए वाली कंडीशन से बहुत ज्यादा आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सर वो एंड वाला नहीं समझा सर, के एफ वाला। भाई क्या होता है जनरली के एफ की वैल्यू जो होती है ना, ये जो होता है के एफ, ये के एफ होता है 10 रेज़ टू पावर 10, 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर 5, वैसा होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो ये रिएक्शन कंप्लीशन पर जाएगी, यदि ये रिएक्शन कंप्लीशन पर जाएगी तो वही जो अप्रोक्सीमेशन अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में लगाया था ना, कि यदि के की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो अपन ये अज्यूम कर लेंगे खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट जीरो है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाला अप्रोक्सीमेशन अपन लगाएंगे और उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए मैं डेटा देता हूं आपको, मैंने केस स्पेसिफिक करवाया तो आपको मैं डेटा देके एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप कॉपी करिए फिर मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए इसमें सॉल्युबिलिटी में कंसेप्ट नहीं है, सॉल्युबिलिटी में क्वेश्चन टाइप्स है कि अच्छा ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। इसमें क्वेश्चन का टाइप नहीं बढ़ता है, मतलब इसमें कंसेप्ट टाइप नहीं बढ़ते, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी वो आखिरी कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाएगा। और हर बार यदि आप पूरा इक्विलिब्रियम सही से लगाएंगे तो कभी आंसर गलत नहीं आएगा, एक्सेप्ट वन केस, वो अपन आखिरी में करेंगे।
कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। 1 मिनट। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन लिखिए, मैं ही लिख देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट solubility of CDS in 1 molar KCN solution if KSP CDS is 10 raised to power minus 20 and KF CD CN whole 4 2 minus is 10 raised to power 5. Solve it. क्वेश्चन दिख रहा है? अरे क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ।
क्वेश्चन सॉल्व हुआ? हाँ सर। सर क्या आंसर है? सर 10 रेज़ टू पावर -8 इंटू √10। चलिए करके देखते हैं। भाई आपने क्या देखा? सर 0.32 इंटू 10⁻⁷ आ रहा। मतलब वही तो आया ना। ठीक है, इधर देखो, एक बार करके देख लेते हैं। भाई CDS है, ये डिसॉल्व होगा, ये बनेगा CD +2 + S2 माइनस, ये आएगा S, ये आएगा S। फिर CD +2 + 4CN माइनस विल गिव CDCN होल 4 ट्वाइस। अब KF की वैल्यू अच्छी खासी है, ये S, ये 1, ये 0, आफ्टर ये S - X, ये 1 - 4S, ये S, और इसको अपन एक नया कांस्टेंट दे देते हैं CD +2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों इक्वेशन, मतलब इधर भी CD +2 हो जाएगा, ये S - X, ओके। तो CD +2 इंटू S मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁻20, और एक हो जाएगा S डिवाइडेड बाय CD +2 इंटू 1 - 4S रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 10⁻5। ये मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो ये हो जाएगा S² डिवाइड बाय 1 - 4S रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 10⁻⁻15। अब सीधी सी बात है, इस डेटा के हिसाब से ये जो वैल्यू है ये 1 के पास ही आएगी, तभी S 10⁻, हाँ सर 4S होगा कि 4X होगा? भाई S will tend towards X ना। अच्छा, इसके लिए एक ही लिखे क्या? बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है। तो आप इसको सीधा 1 ले सकते हो, नियर अबाउट ये 1 ही आएगा कि इतना S होगा ही नहीं कि 1 को अफेक्ट कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S² इक्वल्स टू 10⁻⁻15। तो S इक्वल्स टू √10 इंटू 10⁻⁻8। तो S इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻⁻8। और वैसे कितना आता, वैसे आता 10⁻⁻10। समझ में आया? तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, यही चीज अपन डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कर लेंगे खुद से आगे ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे तो। सर वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्या? कोई फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं होता, हर बार लगाना ही पड़ेगा, हर बार सॉल्व भी करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। नहीं सर, जो ठीक है, आपने वो S²/C - 2S² वो वाला बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो तेरे कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करता है ना, कॉम्प्लेक्स कैसा बना है, ऐसे 4 का बना है, आगे कुछ और भी बन सकता है, कहीं भी हो सकता है कि नेग्लिजिबल नहीं हो, जो भी कुछ होगा वैसे लगाना पड़ेगा, हर बार नहीं लगाते। इसके बाद अगला केस, solubility of salt in which any of the anion is hydrolyzing। ठीक है, मतलब मैंने लिया लेट्स से AgCN, ठीक है, और AgCN में हमने बोला कि AgCN का लिया, इसका है KSP, और हमने बोला कि CN माइनस का जो Ka है वो है 10⁻⁻10। मतलब हमने बोला कि HCN का जो Ka है वो है 10⁻⁻10। इसको डिसॉल्व किया तो ये क्या काम करेगा भाई, AgCN ये डिसोसिएट करेगा Ag प्लस प्लस Cn माइनस में, और अब Cn माइनस वाटर से रिएक्ट करके HCN प्लस OH माइनस बनाएगा, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा 10⁻⁴, सॉरी 10⁻⁻4 Kw/Ka आएगा। अब आप देख लेना कि ये इतना सिग्निफिकेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
यदि हाइड्रोलिसिस सिग्निफिकेंट आएगा, समझाता हूं भाई, इसकी कंसेंट्रेशन आएगी S, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये आएगा S1 माइनस H, ये आएगा SH, ये आएगा SH। तो यदि ऐसा दिखता है आपको कि 10 रेज टू पावर -4 बाय S इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H है, यदि S उस रेंज का हो सकता है कि ये H की वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाए या 0.1 से ज्यादा आ जाए, तब तो इसको सॉल्व करना और SH के टर्म्स में H को S की टर्म्स में निकाल के फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करना, वरना इग्नोर हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोलाइसिस हर इसमें करना है क्या, ऐसा ही चेक करके? नहीं, इसीलिए हाँ, इग्नोर हाइड्रोलिसिस। यदि उसने डेटा दे रखा है और उसने बोल रखा है कि आपको हाइड्रोलिसिस चेक करना है तो ही करना है, वैसे हर बार नहीं करते फिरना। यदि उसने के का डेटा दिया है, इसका मतलब है कि वो अज्यूम कर रहा है कि आप हाइड्रोलिसिस चेक करो। जैसे मान लो ये तो फिर भी ठीक है, एक सॉल्ट होता एक एसिड होता HA, उसका के आता 10⁻⁻16, तब तो करवाना पड़ेगा, तब क्या करेगा वैसा। समझ में आ गया? हाँ सर। समझ, ये पूरा केस क्लियर है? इस पे जो भी कुछ कॉपी करना है कॉपी करो, फिर इसको खत्म करके आगे का केस करेंगे। देखिए इसमें कंसेप्ट नहीं है, इसमें क्वेश्चंस हैं, वेरिएशंस है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन टाइप्स बढ़ते जाते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। आर वी क्लियर? मतलब अपन ने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। अभी सॉल्युबिलिटी के ऊपर अपन ने पहले किया सादा सॉल्युबिलिटी, फिर क्या कॉमन आयन, फिर क्या साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी के बाद अपन ने किया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद अपन ने किया हाइड्रोलिसिस, कि आयन और क्या कर सकता है, हाइड्रोलिसिस। अपन करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन बफर। कॉपी करिए, पहले कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। सर आज ये खत्म हो जाएगा क्या आयन इक्विलिब्रियम? क्या सर आज क्या हुआ चैप्टर खत्म होगा? यार? देखते हैं, हो जाएगा तो कर देंगे, वरना बचेगा तो 10-15 मिनट का बचेगा, वो ट्यूसडे को कर लेंगे, ऐसा क्या है। सर कल के टाइम बता दो ना, टाइमिंग। कल किस चीज का डिस्कशन है अपना? केमिकल इक्विलिब्रियम लेवल 1 लेवल 2। कॉपी करो, बताता हूँ, सोचने दो। सर मॉड्यूल लेने वाले हैं ये एनएमएससी लेने वाले हैं? एनवस्ती 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 एनवस्ती। ठीक। सर और सुबह सर का भी क्लास है फिजिक्स का, सेम रेगुलर टाइमिंग में। सर कल आप क्लास सुबह रखने वाले हैं शाम को? सर वो हाइड्रोलिसिस क्या लिखा है नीचे सबसे? सर प्रणव वो नीचे वाला हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है क्या, सबसे नीचे? हाँ, वो इग्नोर लिखा है। ओके, थैंक्स।
अभी हो गया क्या? 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया। हाँ चलिए, solubility of salt in buffer. अगला है solubility of salt in buffer. Solubility of salt in buffer. अब ये दो तरीके से इफेक्ट करती है, दोनों केस समझते हैं। एक तो दोनों केस के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट solubility of Pb OH whole twice in buffer of pH 6 if KSP PbOH whole twice is 10 raised to power -6 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन समझे? हेलो, तो अब समझिए क्या हो रहा है। आपने क्या बोला कि भाई PbOH होल ट्वाइस है, ये डिसोसिएट करेगा Pb प्लस 2 प्लस 2OH माइनस में। बोल भाई। अभी तक नहीं थे आप लोग, कहाँ पे था मैं? नहीं थे। यही था यार, बहुत देर से। सर हाँ सर, ये निनाद माइक बंद नहीं कर रहा है। ओए निनाद माइक बंद कर भाई। हाँ समझिए, तो हमने क्या बोला कि फाइंड आउट सॉलिबिलिटी ऑफ PbOH होल ट्वाइस इन अ बफर ऑफ pH 6 if KSP of PbOH होल ट्वाइस 10 raised to power -6। आपको ऐसा लग सकता है कि ये बेस है, पर ये सॉल्ट भी है, ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया, बफर 10 raised to power -6 है, ये सॉलिड है, तो ये S आएगा और ये कितना है, ये है 10 raised to power -8 हर बार। तो आप क्या लिखेंगे, S इंटू 10 raised to power -8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 raised to power -6। तो S इक्वल्स टू 10 इंटू 10 raised to power -16 इक्वल्स टू 10 raised to power -6। तो S इज 10 raised to power 10। समझ में आया? तो पहला तरीका तो ये होता है कि भाई सर वो 10 आपने raised to -8 कैसे आएगा? हाँ, OH माइनस 10 -6 कैसे आया? शानदार,
भाई आपको दे रखा है pH 6 है, इसका मतलब है कि POH 8 होगा, तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन इज 10⁻⁻8। ये कांस्टेंट ले ली जाएगी बफर में। भाई बफर का काम यही तो होता है पीएच मेंटेन करना, वो पीएच मेंटेन कर रहा है, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? हाँ सर। क्या हुआ यार, शुरुआत से लेकर अभी तक 13 बच्चे छोड़ के भग गए क्लास। जब सुबह चालू की थी तब से लेकर अब तक 13 बच्चे कम है। आगे क्वेश्चन 2, ये है पहले टाइप का केस जिसके अंदर कोई पार्टिकल इन्वॉल्व ही सब कुछ कर रहा है। दूसरा टाइप का केस, फाइंड आउट solubility of AgCN in बफर ऑफ pH 3 और आपको दे रखा है KSPAgCN is 10⁻⁻12 और KaHCN is 10⁻⁻9 मान लीजिए। तो अब क्या होगा, यहां पे अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और होगी। वो क्या, देखिए आप बोलेंगे कि AgCN डिसोसिएट करेगा, ये बनाएगा Ag प्लस प्लस CN माइनस SS, और ये जो CN माइनस है ये H प्लस से रिएक्ट करके बनाएगा HCN। ये वाली कंसेंट्रेशन होगी हमेशा 10⁻⁻3 और इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम होगा ये होगा 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा S आफ्टर रिएक्शन, मतलब K बहुत ही बड़ा है, तो जितना भी S होगा वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा इस वाली में। तो ये हो जाएगा ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा A, ये बन जाएगा 10⁻⁻3 और ये बन जाएगा S, और इसको भी यहाँ पे अपन A लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा S into A equals to KSP which is 10⁻⁻12 और दूसरी तरफ A into 10⁻⁻3 नहीं सॉरी, अब इसके लिए दूसरे वाले इक्वेशन क्या बनेगी, HCN डिवाइड बाय S, मतलब एक नया CN माइनस इंटू H प्लस की कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁹। अब HCN किसके बराबर हो गया, S के बराबर, K बहुत ही बड़ा है, ये एक नया कांस्टेंट है A इंटू H प्लस 10⁻⁻3 इक्वल्स टू 10⁻⁹। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा S स्क्वायर बाय 10⁻⁻3 इक्वल्स टू 10⁻⁻3। तो इससे S आ जाएगा 10⁻⁻3। क्या ये चीज क्लियर है आपको? तो बफर से आप क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा इसमें सर? ए क्या लिया है और क्यों लिया है अलग सा? चलो वापस देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं इसको। देखिए वापस से एक बार करके देखते हैं, परेशान नहीं होना है इसके लिए, बिल्कुल सीधा सरल सा सवाल है। आपको दो चीजें दी हैं, पहली चीज की AgCN जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, AgCN डिसॉल्व हो रहा है और वो बना रहा है Ag प्लस प्लस CN माइनस, ये S, और साथ में क्या हो रहा है कि CN माइनस H प्लस से रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है HCN, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है 1/Ka मतलब 10⁻⁹, मतलब ये रिएक्शन पूरी तरह खत्म होती। CN माइनस इज S, ये 10⁻⁻3, ये कुछ नहीं है, आफ्टर रिएक्शन ये हो जाएगा S माइनस X, H प्लस तो उतना ही रहेगा 10⁻⁻3 क्योंकि बफर है, बफर में pH चेंज नहीं होता, और HCN कितना बन जाएगा, HCN बन जाएगा X। अब क्योंकि आपको मालूम है कि K की वैल्यू ह्यूज है, ये ऊपर भी S जीरो है क्या, मतलब ऐसा क्या हुआ, 8 टेंडिंग टू 0 था क्या उसमें?
हाँ a टेंडिंग टू 0 था उसमें, खैर कोई बात नहीं, अभी इधर तो अपन मान सकते हैं कि s माइनस एक्स एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं a और x इज टेंडिंग टुवर्ड्स s, क्योंकि रिएक्शन पूरी खत्म होनी है। तो ऊपर वाली रिएक्शन से क्या आ जाएगा, a इंटू एस इक्वल्स टू के एस पी, तो a इंटू एस इक्वल्स टू 10⁻⁻12 जो के एस पी की वैल्यू है यहां पर। दूसरी तरफ जब अपन दूसरी वाली इक्वेशन के लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, HCN डिवाइड बाय Cn माइनस इंटू एच प्लस इक्वल्स टू 10⁻9। HCN S है, Cn माइनस A है, H प्लस 10⁻⁻3 है, इस 10⁻9। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यदि 1 इंटू 2 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻³ इक्वल्स टू 10⁻⁻3, तो इससे s आ जाएगा 10⁻⁻3। खत्म, ये सॉल्युबिलिटी आ गई बफर के अंदर। आर वी क्लियर? प्लीज डू। कहाँ पे? HCN upon CN सर वो minus. सर वो HCN अपॉन CN माइनस इंटू H प्लस वहां पर। मैं वहीं पर हूं अभी तक, वापस नहीं आया। सर अब आ गया। हाँ जी, तो ये आएगा, अपन ने इन दोनों इक्वेशंस मतलब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो HCN आ गया S, ये आ गया A, ये आ गया 10⁻⁻3 के इक्विवेलेंट 10⁻⁹। आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये S और ये S स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻3 इक्वल टू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻12 इज 10⁻⁻3, तो S की वैल्यू आ गई, सॉल्युबिलिटी आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ गए। कल फिजिक्स की क्लास है क्या सुबह? हाँ सुबह। हाँ कितने बजे से? रेगुलर टाइम 8 से 8 to 9:30। एट टू 9:30। सर खत्म हो गया चैप्टर? नहीं यार, एक केस बच रहा है, वो अब छूट जाएगा। दो चीजें बच रही है, एक तो बच रहा है प्रेसिपिटेशन और एक बच रहा है, एक और केस बच रहा है जिसके यूनिक क्वेश्चन होते हैं, तो बस बाकी सब कुछ हो गया। वो कल ही करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब आधे घंटे का चैप्टर बाकी है, तो वो ट्यूसडे को कर लेंगे और उसके बाद चालू कर लेंगे सॉलिड स्टेट। सर आप कल कितने बजे सर लोगे फिर? आयनिक स्टार्ट कर सकते क्या सर एनावस्थी? एनावस्थी बिल्कुल आराम से सब बन जाएगा एनावस्थी का। तो अभी ये जो भी कुछ चल रहा है ना, ये एनावस्थी के लेवल 2 के ऊपर का है, एनावस्थी के लेवल 2 का है, मतलब उसका भी केवल एक आखिरी सवाल है जो कवर नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ हो गया है। सर मॉड्यूल भी भेज दो ना आयनिक की। मैंने आयनिक की मॉड्यूल भेजी नहीं है क्या आपको अभी तक? सर मॉड्यूल भी नहीं और डीपीपीस भी नहीं। या सर DPP? डीपीपी आप ऐसा कर दो कि एक पूरे चैप्टर के एक फोल्डर में भेज देते जाओ, फिर बाद में हम बताते जाओ हमें कि कौन सी करनी है आज, कौन सी नहीं करनी। हाँ सर, टीम्स पे अपलोड करके रख दो, गुप्ता सर भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कल का डिस्कशन टाइम फिर बताओ क्या करें यार? सर तो फिर गुप्ता सर की क्लास जो बनेंगे उनके टाइमिंग्स पे ले लेना, 9:45 से 11:15। नहीं, वो टाइम मैंने पहले से दे दिया है बच्चों को। सर तो फिर आपका रेगुलर क्लास जब होता है शाम को? ये चलेगा, मेरे को शाम वाला टाइम चल जाएगा। सर थोड़ा लेट ठीक, रख सकते क्या? बोल कितने बजे रखेगा?
सर 5 साढ़े 5 बजे 5 बजे 5 बजे रख लेंगे, मुझे क्या है। मेरे को कौन सा प्रधानमंत्री से मिलने जाना है कोरोना पे चर्चा करने, तो 5 बजे मिल तब लेंगे। फाइनल टाइमिंग डाल दो सर ग्रुप पे। 5 बजे ठीक है, टाटा। ठीक है सर वो जो